अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर से आया हूँ आप सभी के बीच में एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा लेकर के। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इज़राइल की। आपको पता होगा इज़राइल बहुत फेमस देश है, पूरी दुनिया में उसका नाम है, बहुत पावरफुल कंट्री है। आबादी के लिहाज से बहुत छोटा, पर टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो बहुत ही पावरफुल कंट्री है। दोस्तों, आपको पता होगा कि पिछले दिनों हमास का और इज़राइल का जंग चल रहा था, यानी कहें तो फ़िलिस्तीन और इज़राइल में जंग चल रहा था। पर लोग कहने के लिए ये कह रहे थे कि हमास जो है उससे और इज़राइल का जंग चल रहा है, ना कि फ़िलिस्तीन से। पर आपको जैसा कि पता होगा, फ़िलिस्तीन से बढ़ करके इज़राइल बना 1948 में। उसके बाद से ही फ़िलिस्तीन और इज़राइल में हमेशा संघर्ष होता रहा है, जंग हमेशा होता रहता है। पर इस बार जो कुछ हुआ वो हुआ किस बात पे, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसा कि आपको पता होगा, जो गाज़ा पट्टी है फ़िलिस्तीन के अंदर, उस गाज़ा पट्टी में एक जगह है जिसका नाम है शेख जर्रा। शेख जर्रा जगह के लेकर विवाद हुआ क्योंकि इजरायली गवर्नमेंट उस जगह से फ़िलिस्तीनी फैमिली को हटाना चाहती थी। इजरायली गवर्नमेंट का कहना यह था कि उस जगह को उन्होंने पहले ख़रीद लिया है, इस वजह से उन फैमिली को हटा करके इजरायली सेटलमेंट करना चाहते हैं। इसी वजह से विवाद हो रहा था। मस्जिद अल-अक्सा में नमाज के बाद प्रोटेस्ट किया गया। इस प्रोटेस्ट में फ़िलिस्तीनी सिविलियन और इजरायली सेना में काफ़ी झड़प हो गया। इसके बाद से हमास नामी जो एक संगठन है गाज़ा पट्टी में, उसने इजराइल के ऊपर मिसाइली हमला कर दिया, मिसाइल दाग दिया, हज़ारों की संख्या में मिसाइल दागा। इसके बाद इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फ़िलिस्तीन गाज़ा पट्टी के ऊपर हवाई स्ट्राइक कर दिया। इस जंग में जो नुकसान हुआ फ़िलिस्तीन और इजरायली का, दोनों का अगर आप कंपेयर करें तो इसमें जो फ़िलिस्तीन की तरफ से लोग मरे हैं उसमें 270 के आसपास लोग मर गए हैं, जो कि गाज़ा पट्टी के थे, फ़िलिस्तीन के थे। और उनमें स्पेशली 68-70 बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी दुनिया से चले गए। और अगर इजराइल की आप बात करें तो इजराइल की तरफ से सिर्फ 12 आदमी की जान गई है। उसके बावजूद भी पूरी दुनिया ये कह रही है जो हमास है वो एक आतंकवादी संगठन है। हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। और स्पेशली ये चीज़ इंडिया के अंदर ज़्यादा है। जब आप देखेंगे, आपको पता होगा, जब फ़िलिस्तीन और इजराइल का जंग चल रहा था तो इस बीच इंडिया में ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा था, आई सपोर्ट इजराइल, आई एम विथ यू इजराइल, स्टे स्ट्रॉन्ग इजराइल, इजराइल इज़ अंडर अटैक। इस तरह का हैशटैग ट्विटर पे चलाया जा रहा था। आपको पता होगा इन सब में सबसे ऊपर जो नाम था वो तेजस्वी सूर्या का था, जो बीजेपी की तरफ से एमपी हैं बेंगलोर से, उनका नाम सबसे ऊपर था। जो तेजस्वी सूर्या हैं, उन्होंने ट्वीट किया था, वी सपोर्ट यू, स्टे स्ट्रॉन्ग इजराइल। उसके बाद कई और बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने इजराइल के सपोर्ट में ट्वीट किया, और ये इस तरह से ट्विटर पे ट्रेंड ही चल रहा था। अगर आप बात करें तो 7 मिलियन लोग जिन्होंने ऐसा ट्रेंड चलाया था, 7 मिलियन लोग उसका काउंटिंग हुआ था। वो जो इजरायली एम्बेसडर है उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दिया था कि इंडिया की तरफ से 7 मिलियन लोगों ने ट्विटर पे इजराइल का सपोर्ट किया है। अब आप सोचिए दोस्तों, इजराइल का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं इंडियन? ऐसे आप किसी का भी सपोर्ट कर सकते हैं, पर सपोर्ट करने का एक कारण भी तो होना चाहिए। आप सपोर्ट बराबरी के ऊपर करेंगे ना। अगर आप बात करें फ़िलिस्तीन और इजराइल की, तो इजराइल इतना पावरफुल देश है जिससे हम सामान खरीदते हैं। हम इंडियन जो है, इंडियन गवर्नमेंट इजराइल का टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, इजराइल से टेक्नोलॉजी मंगाती है। कई जो है मिसाइल मंगाना पड़ता है इजराइल से। इजराइल का हम आयरन डोम खरीदने की बात कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम इजराइल से ख़रीदना चाहते हैं। देश इजराइल आबादी के हिसाब से छोटा है, पर टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंडिया से बहुत ऊपर है वो। तो अगर आप बात करें दूसरी साइड फ़िलिस्तीन की, तो फ़िलिस्तीन के पास ना तो कोई अपनी सेना है, ना ही उसके पास एयरफोर्स है, ना ही नेवी जो कि ग्राउंड पे लड़ सके इजराइल से। उसके पास जो कुछ है उसके आम सिविलियन है जो लड़ते हैं, पत्थर से लड़ते हैं। उसका कंपेयर आप इजराइल से कर रहे हैं। और ट्वीट ये चलाया जा रहा था कि इजराइल अंडर अटैक। ये इसलिए चलाया जा रहा था दोस्तों, आपको समझना चाहिए। इस तरह का ट्वीट जो बीजेपी के लोगों द्वारा या उस तरह के हिंदू माइंडसेट वाले लोगों द्वारा, जो कट्टर हिंदुत्व का माइंडसेट रखते हैं, उन लोगों के द्वारा जो ये हैशटैग चलाया गया, इसका मेन रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि वो ना कि इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि वो ये दिखा रहे हैं कि वो मुसलमानों से कितना हेटरेट करते हैं। वो इजराइल का सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ़िलिस्तीन एक मुस्लिम कंट्री है, फ़िलिस्तीन में मुस्लिम लोग रहते हैं, और वो मुस्लिम से हेटरेट की सबूत दे रहे थे यहाँ पर आके। अगर इंसाफ पे बात किया जाता तो वो कभी भी इजराइल का सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि आप देखेंगे इजराइल ने जब बमबारी की तो 270 लोग मर गए गाज़ा के। और जब हमास ने रॉकेट दागा उसमें सारे अगर तो टोटल जोड़ा जाए तो इजराइल के 12 लोग मरे हैं, क्योंकि जो हमास की तरफ से मिसाइल छोड़े जा रहे थे उसे इजरायली जो सिस्टम है आयरन डोम, वो वहीं हवा में ही नष्ट कर दे रहा था। फिर भी इंडियन सपोर्ट इजराइल का कर रहे थे।
इनमें बहुत सारे लोग फ़िलिस्तीन की तरफ भी थे, पर जो ज़्यादातर लोग जो हिंदुत्व का सोच रखते हैं, कट्टर हिंदुत्व वाला, वो सपोर्ट इजराइल का कर रहे थे। इससे ये साफ पता चल जाता है दोस्तों कि इंडिया में किस तरह का माइंडसेट बन गया है। बीजेपी वाले जो लोग हैं, स्पेशली जो मतलब बीजेपी के अंदर जो लोग हैं, वो बहुत सारे मुस्लिम से हेटरेट करते हैं। अगर इंसाफ पे चलते तो वो कभी भी इजराइल का सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि आपको पता होगा जब इजराइल का बंटवारा हुआ, फ़िलिस्तीन से बांट करके इजराइल देश बनाया गया, दोनों को बराबर हिस्सेदारी मिली थी। उसके बाद अभी के जो हालात हैं वो आपको पता होगा, आज फ़िलिस्तीन का टोटल जो जगह बचा है वो 12 से 14% जगह बचा है। तो पूरा जो ज़मीन था उसको इजराइल ने ऑलरेडी तो कैप्चर कर ही लिया है, जो बचा कुचा है उसे भी कैप्चर करना चाहता है, वो उकसाता रहता है। और हम इंडियन हैं जो सपोर्ट करने के लिए चले जाते हैं इजराइल का। जिस बेस पे सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, वो आपको पता होगा, आप सिर्फ मुस्लिम से हेटरेट करते हैं इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो अगर जो रियलिटी पे अगर आप सपोर्ट करते तो आप फ़िलिस्तीन की तरफ जाते। दोस्तों ये बात मुझे बोलना था, मैंने बता दिया। अब आप खुद भी सोचिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।